नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल भारत बायोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है सेल। तो वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि सेल होती क्या है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पर मैं इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bharatrana9557@gmail.com एंड मेरी इंस्टा आईडी है भारत ठाकुर 28। आप मेरे को यहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। और सेल जो है एक सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो ये डिसाइड करती है कि उस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी की स्ट्रक्चर है या जो बॉडी का फंक्शन है वो सभी का सभी किसके ऊपर डिपेंड होता है? हमारी सेल के। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर होती है या उसकी बॉडी जो भी फंक्शन करती है या कुछ भी वर्क करती है, वो सभी चीज़ें हमारी सेल के द्वारा करी जाती हैं। सेल हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट होती है। न्यू सेल्स आर ओनली मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बनती हैं वो पुरानी सेल से ही बनती हैं। क्योंकि आप लोगों को एक प्रोसेस बताता हूँ, जो सेल होती है वो डिवाइड कैसे होती है, सेल का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। एक सेल से बनेंगे दो सेल, दो से बनेंगे आगे दो बार डिवाइड हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस चलेगा, दो से चार सेल्स हमारे बन जाएंगे। हमारी सेल्स जो होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स की होती हैं, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल। तो प्लांट सेल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, एनिमल्स के अंदर भी, एंड बैक्टीरियल सेल तो सिंगल होती ही है। तो एनिमल्स के अंदर बात करें, हमारे अंदर भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे नर्व सेल हो गया और ब्लड सेल्स हो जाती हैं हमारी, एंड मसल सेल्स होती हैं। तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेल काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है हमारे साइज़ में, जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, या उस पर हमें कुछ भी स्टडी करनी हो तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो यूजुअली ये जो माइक्रोस्कोप है ये हमारे कॉलेज में, स्कूल्स में अवेलेबल होता है, जिससे हम कॉलेज का अपना वर्क करते हैं लैब के अंदर। तो इस माइक्रोस्कोप को बोलते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रखा है ये है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको ज़्यादातर रिसर्च लैब में यूज़ करते हैं बैक्टीरिया की फर्दर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो इन दोनों माइक्रोस्कोप्स के अंदर हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इस माइक्रोस्कोप में और इसमें क्या अंतर है और हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं किसी भी सेल की बाहरी संरचना को देखने के लिए। अब कोई भी सेल है वो हमें वैसे तो दिखाई देगी नहीं, तो हमें उसको देखने के लिए किस चीज़ का मदद लेते हैं? हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब कोई भी सेल है, अगर हमें उसको देखना है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्या इसकी मॉर्फोलॉजी है, कैसे कलर की ये दिखती है, तो उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है 2000 एक्स तक होती है, यानी हम अपनी सेल को 2000 टाइम्स ज़्यादा जूम करके देख सकते हैं। तो इसका यूज़ हम करते हैं सेल की स्ट्रक्चर को देखने के लिए। बट अगर हमें सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होती है तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मीन होता है यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, हमें उनकी स्टडी करनी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम सेल की मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि क्या इसका साइज़ है, कैसा कलर है। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल के अंदर जो उसके ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या-क्या वर्क होता है, क्या वो वर्क परफॉर्म करते हैं, उन सभी चीज़ों को मैग्नीफाइंग करते हैं। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म दे रखा है यूग्लिना। ये हमारे गंदे पानी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है ये सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बनी हुई है। सेम पैरामीशियम ये भी हमारा गंदे पानी के अंदर मिलता है। इसकी जो स्ट्रक्चर दे रखी है ये सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बनी हुई है। और ये जो यीस्ट सेल्स होती हैं,
ये भी सिंगल सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं। बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये प्लांट है, प्लांट के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हैं, हज़ार हो सकती हैं, मिलियन हो सकते हैं, बिलियन, जितना बड़ा प्लांट होगा उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी। हम एनिमल्स की बात करें, इंसान, जीव जंतु, तो हमारे अंदर भी बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि यानी एक, सेलुलर यानी सेल। यूनिसेलुलर यानी एक सेल से मिलकर बनने वाला ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एक सेल से ज्यादा यानी मल्टी यानी ज्यादा, तो ज्यादा सेल से मिलकर बनने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी हमने जाना था कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर एंड सेकेंड होता है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में हम जान चुके हैं। जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल्स बेसिकली हमारे टू टाइप्स की होती हैं। एक टाइप होता है प्रोकैरियोट्स एंड सेकेंड टाइप होता है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स से एक ही सेल से कोई भी ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बट यूकैरियोटिक सेल्स का मीन होता है एक से ज़्यादा सेल्स, यानी जो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। बट जो हमारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया हमारा एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और एनिमल एंड प्लांट्स एंड फंगस ये सभी टाइप्स हैं हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के। चलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आपने यूजुअली देखा होगा सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, ये सभी चीज़ें इस न्यूक्लियस के अंदर आप देख पा रहे होंगे। बट जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और ना ही उनके अंदर ज़्यादा इस ऑर्गेनेल्स होते हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो फ्रीली मूव करता है किसके अंदर? हमारे सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है। ऑल बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट्स। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, वो सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने कई बार बताया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्रोकैरियोट सेल से बनते हैं। और प्रोकैरियोट सेल वो सेल होती हैं जो एक सेल से कोई भी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी जो एक सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बनता है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट जो एक सेल से ज्यादा सेल्स यूज करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म बनने में, उसमें कौन सी सेल यूज होती है? हमारी यूकैरियोटिक सेल। एंड उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करें तो इनके अंदर हमारा पर्टिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। और इन सेल्स के अंदर क्या होता है? हमारे डिफरेंट डिफरेंट काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो फंक्शन करते हैं सेल के डेवलपमेंट में, सेल के ग्रोथ में और सेल के डिवीजन में, जिसकी मदद से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। एंड जितने भी सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं वो सभी किसकी मदद से होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स की मदद से। सभी ऑर्गेनेल्स के पास अपना अलग अलग वर्क होता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स दे रखे हैं ये सभी हमारे एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स, ये सभी हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारे एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर भी हमारे काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडी होती है, वेसाइल्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर। यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर एक डिफरेंस आ जाता है कि एनिमल सेल के अंदर हमारा सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। बट हमारा प्लांट सेल के अंदर हमारा क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एंड जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरियल सेल, इनके अंदर भी हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल या जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फ्लैजेलम, फूड ग्रेन्यूल,
प्लाज्मिड, राइबोसोम, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारे बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल के साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो सबसे छोटी सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की, और इस सेल का जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। और जो हमारी सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच के अंडे, इसका जो साइज है वो 18 सेंटीमीटर है। और जो हमारी सेल्स का साइज होता है उसको हम नोट करते हैं किसके अंदर, माइक्रोमीटर। ये जो दे रखा है इसका मीन होता है माइक्रोमीटर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में मेजर डिफरेंस। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि इन दोनों सेल्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो टाइप्स के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी प्रजाति के अंदर आती है, मोनेरा प्रजाति के अंदर ये आती है। और बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं वो होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये हमारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर होती हैं। इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये हमारी यूनिसेलुलर होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये होती हैं हमारे मल्टीसेलुलर। साइज के बारे में बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है। बट जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो इन सेल से लार्ज होती हैं। इनका जो साइज होता है वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। डीएनए जो होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर हमारा डीएनए लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम होता है एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट रहता है एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें थी सेल के बारे में जो मैंने आपको बता दी। सेल क्या होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स की होती है, सेल से मिलकर बनने वाले ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।